हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। गिविंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गुप्त साम्राज्य से संबंधित चंद्रगुप्त प्रथम का। किसका होगा? चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम का जो हम कार्यकाल की बात करें या उसका जो शासन है उसकी बात करें तो 320 से लेकर 335 ईस्वी तक माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया था। इनके कार्यकाल के दौरान बहुत से सुधार हुए, बहुत से साहित्य और संस्कृतियों का प्रचार प्रसार हुआ। साथ ही इनके द्वारा दूसरे वंश से भी संबंध स्थापित किए गए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था घटोत्कच में कि घटोत्कच के समय में लिच्छवी और गुप्त वंश के मध्य संबंध स्थापित होना प्रारंभ हो गया था। तो ये जो चंद्रगुप्त प्रथम था वो गुप्त वंश का प्रतापी शासक था। गुप्त वंश का क्या था? प्रतापी शासक। और इन्होंने शासक बनने के बाद में ही एक संवत शुरू किया, गुप्त संवत। 319 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। ठीक है ना? किसकी? गुप्त संवत की स्थापना कब की गई? 319 ईस्वी में। शक संवत जो कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। शक संवत जो किसने चलाया था? कनिष्क ने। और गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इनके मध्य जो अंतराल था वो कितने वर्षों का अंतराल था? 241 वर्षों का अंतराल था। मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो कितने वर्ष का था? 241 वर्षों का डिफरेंस था। चंद्रगुप्त प्रथम जो था ऐसा पहला शासक था जिसने अपने बाहुबल के आधार पर मतलब बिना किसी का सहारा लिए हुए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। पहला शासक जिसने किसी अन्य की सहायता लिए बिना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कौन से राज्य की? गुप्त राज्य की या गुप्त साम्राज्य की। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब ये पूछा जाए कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। क्योंकि हमने पढ़ा कि एकमात्र पहला शासक जिसने अपने बाहुबल के आधार पर, अपने ही शक्ति के आधार पर क्या किया था? अपने साम्राज्य का विस्तार किया था या एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया था। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने कौन सी उपाधि ली? महाराजा धीराज की उपाधि ली। डियर फ्रेंड, बीच में रुकना चाहूंगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको डेली बेसिस में कुछ ना कुछ एक टॉपिक क्लियर करने की बात अपने मन में रखनी चाहिए और उस टॉपिक को एक ही दिन में क्या करना चाहिए? क्लियर करना चाहिए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो आ रहे हैं उन वीडियो से आपको कोई प्रॉब्लम है या वो समझ में नहीं आ रहे हैं या कोई क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे इस बात से क्या करें? अवगत कराएं। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम आप मेरे चैनल को देखें, इस प्रकार से देखें कि आपको नॉलेज मिले और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करें, नेग्लेक्ट नहीं करें, क्योंकि आपके द्वारा ही हमें क्या मिलता है? मोटिवेट मिलता है। आपके द्वारा लाइक किया जाता है, शेयर किया जाता है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किए जाते हैं, उनके द्वारा हम क्या होते हैं? इंस्पायर्ड होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो महाराजा धीराज की उपाधि ली किसने ली? चंद्रगुप्त प्रथम ने ली। इनके द्वारा पहली बार भारत में क्या चलाए गए? सोने के सिक्के चलाए गए। जो हमने विशेष बातों में पढ़ा था, पहली बार क्या चलाए गए? सोने के सिक्के चला गए। और इन सिक्कों पर गुप्त वंश के साथ साथ लिच्छवी वंश का नाम भी लिखा गया था। और साथ में इनका विवाह किससे हुआ? लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। और लिच्छवी राजकुमारी जो कुमार देवी से इनका जो विवाह हुआ, उन्हीं के कारण उन्होंने
अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया था? लिच्छवी भी लिखवाया था, साथ में इनकी आकृति भी बनवाई थी। इन्हीं के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने भी अपने आप को एक नई उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? लिच्छवीय दोहित्र। कौन सी उपाधि दी भाई? लिच्छवीय दोहित्र की उपाधि दी। 335 ईस्वी तक शासन किया इसने, समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी तक शासन किया और बाद में अपने पुत्र को क्या कर दी? सत्ता सौंप दी। पुत्र कौन? समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त जो वास्तविक रूप से बहुत ही पराक्रमी सिद्ध हुआ और इसने चंद्रगुप्त प्रथम की तुलना में अपने साम्राज्य का विस्तार अत्यधिक किया था। साम्राज्य विस्तार की बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो साम्राज्य का विस्तार किया वो किया कहां से? प्रयाग जनपद से लेकर पूर्व में मगध और बंगाल के कुछ भागों तक, बंगाल के कुछ भागों तक तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों तक क्या किया था? अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ये इतनी दूर में साम्राज्य विस्तार करने के बाद तब 335 ईस्वी में इन्होंने अपनी सत्ता किसको दी? समुद्रगुप्त को दी। तो समुद्रगुप्त ने राजा अभिषेक करवाने के बाद से ही अपने साम्राज्य को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो डियर फ्रेंड, ये था चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के तृतीय शासक। पहला शासक श्रीगुप्त, दूसरा कौन सा? घटोत्कच, और तीसरे कौन से? चंद्रगुप्त प्रथम। अब हम जो अगला वीडियो है उसमें पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।